ਅਲਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੌ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨੇ ਉੱਠਾ ही ना जी। तेरी मेहरबानी आप मेरे कमरे में ना चले जाए। मैडम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इसको बात। ये कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है। ये 1200 वाला स्टाम है, ये असलम की तरफ से जारी करता है, गुलशन नावी बैंक से जारी हुआ है। इसने मेरे से 10 लाख रुपया वसूल किया है। इसमें वाज़िया लिखा है कि मैंने ये जगह इजाज अहमद को दे दी है, अब मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई लेन देन ना है। ये और ये ही ना सब काम गलत करके और मुझे 2 नंबर फंसा के कभी कहता है इसके ऊपर ऐस डाल दूंगा, कभी चरस डाल दूंगा। ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਥਾਣੇ ਸਲਾਮਪੁਰੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੜਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮਲੂਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਮ ਬਾਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਗਵਾਹ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। असलम आप उनके पास है कुछ ऐसा? असल स्टाम्प मेरे पास है, उसने रकम ही नहीं दी। असल डॉक्यूमेंट स्टाम्प भी मेरे पास है, लेकिन ये नजायज़ और ज्यादती कर रहे। रात ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੌਰਚਰ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2-2 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मैं हलफ देना जी। ये वैस चीमे का शूटर है, उसके साथ ये लोगों के साथ कब्जा करता था। ये चवियों के पर्चे हैं, ये सब महकमे को पता है। 2.5 मरले उसको दी है, 2 मरले मुझे दी है। अगर इसका एक मरला साबित हो जाए तो मैं मुल्ज़म हूँ, मैं ये कहता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश। नाज़रीन, एक तरफ जो है वो सीसीडी के और पंजाब पुलिस के जो है वो डंके बज रहे हैं, लोग जो है वो उनको पसंद कर रहे हैं, उनके नारे लग रहे हैं कि वो बड़ा जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और एक तरफ जो है वो पुलिस के ही जो अहलकार है वो लोगों के घर पर जो है वो कब्जा कर रहे हैं, अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं बंद रोड के इस्लामपुरा के इलाके में इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पे ये घर है जिसमें जो है वो असलम रहते हैं और उन्होंने एक पुलिस वाले को घर पे रहने के लिए जगह दी। उनके दिल में खौफ खुदा था और उन्होंने उन पे तरस खाया कि वो सामने एक चौकी में रहता था और वो ठंड में रहता था, तो इस असलम ने सोचा कि उसको अपने घर में जो है वो जगह दे दी जाए और वो उस पर तरस खा के उसको अपने घर रख लेते थे। और नाज़रीन, उसी पुलिस वाले ने, उसी पुलिस एहलकार ने उसके घर पे कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन, ये जो कहानी है हम लोग असलम से जानते हैं कि उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, और अगर लिया है तो उसके ऊपर क्या उनको रिस्पॉन्स आया है, क्या उसके ऊपर किसी ने काम किया है, उनकी मदद की है, उनका क्या कर सकी है हमारी जो है हुकूमत जो है। तो हम लोग जो है वो असलम से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके घर पे कब्जा किस तरह से हुआ है और अब जो है वो उसके बारे में क्या कहते हैं हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਬਾਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है? 2 मरले जगह सी, 2 मरले जगह में से 1 मरले पे जो है वो किसी ने कब्जा कर लिया जिसपे आपने तरस खा के उसको अपने घर में जगह दी। जी बाजी, ऐसे तरह एजाज अहमद ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਥਾਣੇ ਸਲਾਮਪੁਰੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੜਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮਲੂਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਮ ਬਾਜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ 10 ਉਹਨੇ ਲੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਗਵਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਫਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, DIG ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੋ ਸਲੂਕ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ IG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। DIG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ? ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਸਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖੁਆ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਈਸ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ करा के मैं इस कमरे पे भी कब्जा कर लांगा। जी, तो नाजरीन आप जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पे असलम के साथ जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिसको उन्होंने तर्स खा के घर पे रखा और वो ही इनको थ्रेट कर रहे हैं और इनको काफ़ी जो है वो इनके साथ अगर कोई जाता है कंप्लेन करने तो उसको भी थ्रेट देते हैं। क्या जो पुलिस अहलकार हैं वो इतने ताकतवर हैं कि एक जो है वो शख्स जो कि अपनी ही चीज़ के लिए, अपनी ही मकान के लिए वो लड़ रहा है और उसकी लड़ाई में उसका साथ जो देता है वो उसको भी थ्रेट करने लग गया है। असलम, आप उनके पास है कुछ ऐसा? नहीं, असल स्टाम्प मेरे पास है। जब उसने रकम दी है तो असल स्टाम्प उसके पास होने चाहिए। जब उसने रकम ही नहीं दी, असल डॉक्यूमेंट स्टाम्प भी मेरे पास है। उधर जाता है, उधर कहता है मेरी तुम्हारी सुलह हो गई, सुलह के बाद इधर आके फिर वेर जाता है कि जा जो योर लगता है लाला, मैं नहीं जगह छड़नी जी, मैं गरीब आदमी हूँ। अब जो है वो मुझे ये बताएं कि मैं आपकी भी बात सुन रही हूँ और आपकी बात पे मैं या हमारे देखने वाले कैसे यकीन कर सकते हैं, कैसे एतबार करें कि आप सच कह रहे हैं? मैं कुरान ਤੇ ਹਲਫਬਾਜੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਉਹ ਕਸਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ होए कानूनी कार्रवाई वो मेरे नाल कीती जाए। नाजरीन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि असलम जो है वो अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए कुरान पाक पे जो है वो कुरान पाक पे हाथ रख रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं कि असलम ने जो है ये वाकई उनको तर्स खा के रखा और जगह जो है वो असलम की है। मैं हलफ देना कि मैनू एजाज वाले ने 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਦਿਨੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। मैं कोई किसी ते नहीं कर रहा कि नजायज़ है, लेकिन ये नजायज़ और ज़्यादती कर रहा। रात नूं मुंडे बंदे फड़ के लिया कमरे च बन के उन्होंने मारदा है, ज़्यादती करदा है। इत्थे इन्हें एक पुलिस टॉर्चर सैल होर बनाया होया है। 2-2 2.5 लाख रुपये तो सिवाए गल नहीं करता। मैं हलफ देना जी, मैं हलफ देना कि 2-2 2.5 लाख तू बगैर गल नहीं करता। ये आप ही चरस फड़ा के आप ही अगले वाले सट के ते फड़वा देंदा है। इहदी 15-16 साल सर्विस है, इन्हें सारी सर्विस सलामपुरे ही कट्टी है और इहदे लई थाना कोई नहीं है जी। होर किसी थाने च भी जाके ड्यूटी कर सकता है। लिहाजा ये बार-बार इत्थे ही आउंदा, इत्थे ही इलाके च जरैम कराउंदा है। मैं हलफनाना कि जरैम कराउंदा है, आप भी ऐस विखाउंदा है। कुराने पाक दी कसम मैं खुद आप अखी नाल वेखिया। इनकी ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ भी कसम देवेगा कि ऐस विकाउंदा है, वारिस जट भी कसम देवेगा कि ऐस विकाउंदा। उनकी दुकान ते चले चलने हैं।
ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन आप जो है हमने असलम की बात सुनी, जो कि इन्होंने घर पे तो उनके कब्जा हुआ ही है। इनकी 2 मरले की जगह थी जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरे पे जो है वो पुलिस एहलकार ने कब्जा कर लिया है और एक जो है वो इस टाइम असलम के पास है। तो क्या जो पुलिस के मुहाफिज हैं जो कि हमारी हिफाजत के लिए जो है वो कस्में उठाते हैं और उनको जो है वो इस शोबे में आते हैं कि वो हमारी हिफाजत करेंगे, और वो ही मुहाफिज उठ के हमें ही जो है वो अजियत दे रहे हैं, हमें ही तकलीफ दे रहे हैं चीज़ों पे कब्जा करना। जैसे कि असलम की बात सुनी कि खुद वो जुराइम करते हैं, खुद उन्होंने जो है वो थ्रेड सेल बनाया हुआ है, टॉर्चर सेल बनाया है, और जो है मंशियात जो हैं वो खुद ही प्लांट करके और खुद ही लोगों को पकड़वा लेते हैं और अपना जो है वो इस तरह से सिस्टम चला रहे हैं, और वो पैसे खाते हैं, रिश्वत खा रहे हैं। तो क्या पुलिस एहलकार जो हैं वो इन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग जो है इनसे अपील करते हैं, इनके पास जाते हैं अपने लिए कि हमारे लिए लड़ा जाए, हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ये लोग खुद जो है वो रिश्वत लेके लोगों के साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं। जी, तो असलम आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप जो है हमारी गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ। मैं आईजी साहब, डीआईजी साहब, सीसीपीओ लाहौर साहब से अपील करता हूँ कि मैं कुरान मजीद लेके आऊँगा, मैं इस पे हलफ दूँगा, और ये सच्चा है ना तो इसका अली ज़फ़र कुरान पे हलफ दे दे के अशरफ झूठा है, तो जो मेरी सज़ा होगी वो मुझे सज़ा उसी वक्त दिलवाई जाए, मैं अपील भी नहीं करूँगा। इसका यकीन है, इसके गांव वाला ही लड़का अली ज़फ़र कुरान पे हाथ रख दे के एजाज ने किधर 10 लाख रुपया दिया है, 5 लाख भी दिया है, तो मैं मुजरम हूँ। वो इस कुरान पे हाथ रख के बता दे। नाज़रीन, ये आप सुन सकते हैं कि बहुत बड़ी बात की जा रही है, और कुरान का जो है वो हल्फ उठा लेना, और यकीनन अगर कोई हल्फ उठाता है तो वो सच्चा है, उसमें सच्चाई है, तो वो उठा रहा है। और आप जो हैं आपकी उनसे मरियम साहब से अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इनके लिए जो किया जा सकता है उनको हेल्प आउट किया जाए और उनका जो है इस मामले को जो है वो सॉल्व किया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया असलम आपका। नाज़रीन, जो पुलिस वाला है और वो भी साथ आ चुका है कमरे में, जो साथ वाला इनका कमरा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, या फिर क्या इनकी बात में सच्चाई है, इन्होंने कब्जा किया है या उन्होंने इनकी जमीन पे कब्जा किया है। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये घर का एक हिस्सा है और ये घर का दूसरा हिस्सा है जहां पे वो पुलिस एहलकार रहता है। हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बहना, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहना, मैं अच्छा, तो हम जो हैं अभी असलम से मिलके आ रहे हैं, असलम से बात हुई है। असलम का कहना है कि आपको उन्होंने तरस खा के अपने घर में रहने की जगह दी, और आपने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनके घर पे ही कब्ज़ा कर लिया। आधा हिस्सा जो है वो आप इस टाइम नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं और आधा हिस्सा उनके पास है। जी, आपका जब मौक़िफ़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा सब बात। करूं बात अभी मैं? जी जी, आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1200 वाला स्टाम है जिसकी इंक्वायरी जनाब गज़टेड अफसरान आईजी से लेके एसएसपी डीएसपी तक हो चुकी है। ये 1200 वाला स्टाम है, ये असलम की तरफ से जारी करदा है, गुलशन नावी बैंक से जारी हुआ है। इसके ऊपर ये मालियत लिखी है 10 लाख रुपया। इसने मेरे से 10 लाख रुपया वसूल किया है। ये यहाँ पे अमाउंट लिखी है, 10 लाख रुपया वसूल किया है। और इसके बाद ये बैंक की स्टेटमेंट है साथ, जो पर्ची होती है। ये क्लियर होगा आप? एक बात मैं सबको आपको तसल्ली से बताऊंगा। उसी के बाद इन्होंने मेरे खिलाफ यही झूठी एप्लीकेशन बना के जनाब आईजी साहब को दी है। ये आईजी साहब ने इंक्वायरी कराई है, ये डीएसपी साहब इस्लामपुरा साहब है जिन्होंने इंक्वायरी कराई है। यहाँ से इनका जो मुकम्मल मौक़िफ़ है ये आपको थोड़ा सा मैं रिपीट करके बता देता हूँ, आप इसके मतलब ये जान लें। इसमें वाज़िया लिखा है कि मैंने ये जगह इजाज़ अहमद को दे दी है, अब मेरा इसके साथ किसी किस्म का कोई लेन देन ना है।
असल में मैं तमाम बातें साथ साथ बताता जाऊँगा, आपको हक़ाइक़ का पता चल जाएगा। ये जो इंक्वायरी है, ये जनाब आईजी साहब की तरफ से इसने एप्लीकेशन दी थी। ये एक एप्लीकेशन आप साथ साथ नोट करते जाएं। पहला मैंने आपको स्टाम्प दिया, दूसरी आपको मैंने ये इंक्वायरी दी। उसी के बाद इन्होंने मेरे खिलाफ फिर एप्लीकेशन दोबारा जनाब आईजी साहब को दी है। इसके ऊपर जनाब ये भी इंक्वायरी हुई है। ये तमाम अहले मोहल्ला, ये जो स्टाम है, इन्होंने मोहल्लेदारों से वादा करके मुझे रकम अदा करने के, मैं रकम अदा कर दूँगा, मुझे वापस, मैं क्या आप भाई हैं, मुझे मेरी रकम वापस कर दें, मैंने ये जगह आपसे स्टाम वाली नहीं लेनी। मुझे जब इन्हें सबसे पहले ये कहा था इसके पास 2 मरले जगह है, वो रजिस्ट्री वाली, उसकी बात करके ये मुझे स्टाम वाली दे दी। ये इससे भी भाग रहा था। फिर मुझे लोगों ने कहा कि इससे ये कब्ज़ा माफिया से इसका तल्लक है, ये शूटर है, ये करेगा, फलां करेगा। इसके बाद जो एफआईआर है, जो मुकदमे, वो भी आपको मैं दूंगा। मेरे पास ये तमाम असलम ने आपके बारे में बोला या आपने असलम के बारे में बोला कि आप जो है वो शूटर हैं? और ये असलम है, असलम के ऊपर मुकदमे हैं, मैं वो भी आपको इंशाल्लाह सबूत दे, एविडेंस तमाम दे के भेजूंगा। ये उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है। ये दूसरी एप्लीकेशन जो आईजी साहब को इसने दी है, ये आपके सामने मौके पे आना है। उसके बाद यह ना रुका, तीसरी जनाब सीसीपीओ साहब लाहौर को, सीसीपीओ साहब लाहौर को दे। उनका असलम का कहना है कि मैं आप क्योंकि पहले मेरी बहना बात सुन ले, बाद में आपसे कहा। ये तीसरी एप्लीकेशन सीसीपीओ साहब लाहौर जो एसएसपी डिसिप्लिन ने इसके ऊपर इंक्वायरी की है। ये स्टाम तमाम अहले महल्ला की इंक्वायरी मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट है। ये फाइनल इंक्वायरी बनी है, ये एसएसपी साहब लाहौर ने की है। ये तीसरी इंक्वायरी होगी। इसके बाद जनाब जी अभी ये फैसल कामरान साहब डीआई साहब लाहौर हैं, फिर ये उसके पास दी ये एप्लीकेशन, चौथी इंक्वायरी है मेरी। ये तमाम इंक्वायरीज महकमा से हो चुकी हैं जो मेरी मुकम्मल मेरे हक़ में है। ये डीआई साहब लाहौर ने एप्लीकेशन दी, जिसकी एसपी जनाब सिटी लेकिन साहब ने देखिए इंक्वायरी मेरी की। बात सुने, ये आपके पास सारे एविडेंस हैं हाँ, हाँ। और ये बताता हूँ। इस बुनियाद पे, इस बेस पे हैं क्योंकि आप खुद पुलिस के एहलकार हैं, ऑन नहीं, ड्यूटी इस हैं बुनियाद पे नहीं और है। ये सारे जो हैं आपने बनवाए हुए हैं। बाद में सुन लें। उसी के बाद इन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन एसपी साहब डीएसपी साहब को दी है। सिर्फ ये फैसला मेरे हक में आ चुका है। जो ये जगह है, अल्लाह का हजूर सुनता है, मेरा खुदा सुनता है, मैंने इससे 10 लाख रुपया दे के ये जगह मुल्क खरीदी है। मैंने ना कब्जा किया। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिसको आप गवाह बना रहे हैं वो गवाह अंदर आके वो यहाँ आए और कुरान पे हाथ रखे और हल्फ उठाए कि वो आपके गवाह हैं और उन्होंने जो है असलम ने आपसे पैसे लिए हैं। किसने कहा? असलम ने बोला है कि जो आपके गवाह हैं इसके अंदर अगर वो हल्फ उठा लेते हैं तो मैं जगह इनको देने के लिए तैयार हूँ। असलम मालक ही नहीं है, पहले असलम अपनी मालकी तो शो करे। असलम मालक ही नहीं है इसका। उनके पास भी सारे एविडेंस मौजूद हैं, उनके पास भी सारे प्रूफ्स हैं कि मेरे वो पास जगह सुनो, उनकी मेरे उनके पास इसके टोटल 4 मरले का इसके पास स्टाम है। अकबार जाट से खरीदी है। 2.5 मरले इन्होंने उसको दी है, 2 मरले मुझे दी है। ये यहाँ का मालिक ही है, इसके पास कोई मालकी का सबूत लेकिन नहीं है। उन्होंने देखे कुरान पे हाथ रखा है, हल्फ उठाया है कि मेरी ये इन्हें जगह वहाँ है पे और मेरे साथ जो- फ्रॉड किया गया है। जो इंक्वायरीज हुई हैं वहाँ पे कुरान पाक पे ही हलफ हुआ था, वहाँ पे भी हलफ के बावजूद जगह। तेरी मेहरबानी, आप मेरे कमरे में ना आए, चले जाए। मैडम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इसको बात। ये कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है। इसके गांव का लड़का है अली जफर, वो कुरान पे आके हाथ रख दे के एजाज वाले ने असलम को 5 लाख या 10 लाख दिया है तो मैं कुरान पे उसी वक्त वापस दूंगा। और उनका कहना है कि जब ये आपने सारे स्टाम किए हैं हाँ। उस टाइम पे भी आपने कुरान का मैं हल्फ उठाया है। नहीं उठाया उस टाइम, मैं पहली और आखिरी मर्तबा उठा रहा हूँ। इसने हर जगह पे मुझे बेइज्जत किया, हर जगह पे इसने पुलिस का साथ है। कोई बोलचाल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और ये आखिर में एक बात है, ये ही ना सब काम गलत करके और मुझे 2 नंबर फंसा के कभी कहता है इसके ऊपर ऐस डाल दूंगा, कभी चरस डाल दूंगा। इसकी तीसरी चौथी तनाती मैं तो इस वक्त ये इधर इसके सौंपी में- ऊपर ये जो एफआईआर हैं, हाँ हाँ मेरा इसके साथ कोई तलक नहीं है, कोई तुम्हारा ही वास्ता भी तलक, नहीं है। तेरा ही तलक है। ये सब एफआईआर मुकदमे तलक हैं है। मेरे से, इसके 2 तलक से साल पहले पर्चे हैं। ये वैस चीमे का शूटर है,
उसके साथ ये लोगों के साथ कब्जा करता था। उसी ये चवियों के पर्चे हैं, ये सब महकमे को पता है, लेकिन मेरे साथ इसका मेरा तल्लक नहीं है इसके साथ। नाज़रीन, इनका कहना है, इस टाइम असलम का कहना है कि आप तो खुद अहलकार हैं, आप तो खुद पुलिस वाले हैं, तो आप जो है वो इनके ऊपर खुद आपने जो है वो सारी फेक जो है बनवाई हुई है और आपने जो है वो जबरदस्ती इनके कब्जा करने के लिए आपने झूठी रिपोर्टें, झूठी जो है ना वो चीजें। जितने पर्चे हैं ये सब मुझे खरीदने के बाद के हैं, ये मेरे खरीदने से पहले के पर्चे इसके ऊपर है। 7 साल से मेरे साथ रहता है, 7 साल से मैं हलफ देता हूँ, ये 7 तो साल से क्या 2022 का मेरा स्टाम है, ये सब पुराने पर्चे चेक कर से, उसके साथ तो मेरा इसका तल्लक भी नहीं था। मेरी बात सुने ना कि असलम जो है वो तो हमारे सामने ऑन कैमरा आके वो हल्फ उठा रहे हैं, क्या आप हल्फ उठा सकते हैं? मैं हलफ देने के लिए तैयार, लेकिन इसको नहीं दूंगा। एक भी ये कह रहा है ना मेरे खिलाफ ये कोई पर्चे है, पूरे मैं आपको मीडिया पे बात करता हूँ, पूरे लाहौर में इसके खिलाफ मेरी तरफ से एक भी एप्लीकेशन साबित कर दे, मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा। तो कंप्लेंट्स को छोड़े, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जैसे उन्होंने तो पूरा ही वो अपने आप को साबित करने के हल्फ उठाया, आप हल्फ उठा सकते हैं? बहना मैंने लिए, मैंने हल्फ दिए, वहाँ पे तमाम ये जो बयान है पढ़ा नहीं ना, ये जो CCPO साहब को वहाँ पे कुरान पाक पे किया गया, ये सारे सबूत तो उनके पास भी मौजूद। अगर मेरी तरफ से एक एविडेंस भी आपको मिल जाए तो मैं गिल्टी होऊंगा। तो आप कुरान पे हाथ रख सकते हैं, हलफ उठा सकते हैं। मैंने इसको 22 रमजान को हलफ दिया जिसमें 18 बंदे मौजूद थे। ये क्या उससे भी भाग आप गया। अभी इस टाइम हमारे सामने अपने हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आप हल्फ उठा सकते हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलफ दे सकता हूँ कि मैंने इसे जगह मुल्क खरीदी है। इसके साथ गंदे के साथ मेरी बात ना कराएं, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे पास तमाम एविडेंस स्टाम वो 22-1200 वाला है, बैंक की तरफ से महकमे ने इंक्वायरी ऐसी, ये 3 साल में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन मूव करता है, मैं ज़हनी तौर पे परेशान हूँ। तो आपके पास भी ये सारे सबूत हैं कि ये जो जगह है ये असलम की है ही नहीं है, ये साबित कर दे इसकी जगह तो मैं फिर भी तैयार हूँ। ये 2.5 मरले इन्होंने वो साबर है उसको दी है, 2 मरले मुझे दी, आधा मरला किसी का वैसे ने फरोख्त कर दिया है, ये पैसे उनके पास भी स्टाम है, 2.5 मरले उसको दी है, 2 मरले मुझे दी है। अगर इसका एक मरला साबित हो जाए तो मैं मुल्ज़म हूँ, मैं ये कहता हूँ आपको। इन सब का साबित तो कर, इसकी जगह ये लोगों की जगह में जायज़ कब्जा करके बैठा हुआ है, ये मेरी जगह पे अब कब्जा करना चाहता है। इसके बाद शूटर आते हैं, बंदे आते हैं, इसके ऊपर ये 324 का रिकॉर्ड है, मेरे ऊपर तो एक FIR भी नहीं है, मैं महकमे में नौकरी नहीं कर रहा। ये आपके सामने 324 के पर्चे हैं, 337 ये पुराने मेरे इसके आने से पहले के ये पर्चे हैं। ये कैसे सब ये CCPO IG DIG SSP ने इंक्वायरी की है, क्या ये पूरे महल्ले के 8 गवाह जाते हैं, इन स्टामों के ऊपर जाते हैं जो तमाम इनके खिलाफ हैं। एक भी इसके पास एविडेंस ले आए मैं मुल्ज़म हूँ मेरी बहन। एक इसके पास एक इंक्वायरी ले, एक स्टाम ले, एक गवाही भी ले पूरे इलाके से, तो मैं आप आइए मैं जगह फ्री दे दूंगा आपको, वहाँ मैं मस्जिद बनवा दूंगा, मदरसा बनवा दूंगा। जी, तो नाज़रीन आपने जो है वो असलम और जो है वो वाला साहब की जो है वो इन्होंने सुनी है, और दोनों का जो है वो मौक़िफ़ हमने सुनने के बाद वो अपनी जगह कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और इनका कहना है कि इनके साथ हो रही है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं अब इन दोनों में से जो है वो किसने किसके साथ ज़्यादती की है, ये तो अपना जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके या सारी चीज़ों को देख के ही पता चलेगा। नाज़रीन इसी के साथ जो है वो अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।